प्रणाम। मैं विमर्श मीडिया से राम और जदवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं। वो पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष श्री सरदेव यादव जी। अध्यक्ष जी, भाजपा कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, समाजवादी पार्टी कहती है कि स्कूल बनेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, इस पर आपका क्या विचार है? नमस्कार। देखिए, भाजपा जो बोल रही है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये बटेंगे तो कटेंगे, आम जनता ये जानना चाह रही है जी कि कौन किसको बांट रहे हैं और किसको काट रहे हैं। जी, ये समझ में नहीं आ। आज हिंदुस्तान एक था, एक रहेगा और एक ही बात करेगा जी। जहाँ देश की लड़ाई है वहाँ सारा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसके साथ है जी। वो किसी जात धर्म का, लेकिन ये बीजेपी को कौन सा सबूत उठ गया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे? उनको क्या डर लग रहा है? जी वो तो लग रहा है कि ये बीजेपी के अंदर जो है शंका की बीमारी हो गई जी। उनको डर लग रहा है जी कि जो हमारे साथ जो पीडीए और ये जो पिछड़ा दलित और ये सब जो जुड़े हुए हैं जी जी ये भग जाएंगे, जी इसीलिए वो धमका रहे हैं। जी। और अमित शाह खुद ही बोले हैं नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू की जी। वक्त बोर्ड वाला यदि मसला आएगा जी और संसद में यदि नहीं पास होगा तो हम बता देंगे सबको। जी तो रे किसको बताएंगे? जी अब तो नीतीश कुमार को चंद्रबाबू नायडू को सोचना है। जी। अच्छा, किसको आप एक साथ रखना चाह रहे हैं? जी आधा हिंदू को तो आप खुद ही बांट रहे हैं। जी। पिछड़ा अलग रहेगा, दलित अलग रहेगा, आदिवासी अलग से अलग रहेगा। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी गाना गा रहे हैं जी कि कांग्रेस बांट रही है। जी कांग्रेस जो है आरक्षण जो है देना नहीं चाह रही थी। जी। जवाहरलाल नहीं देना चाह रहे थे तो बड़ी मुश्किल से बाबा भीमराव अम्बेडकर के कहने पर ये हुआ। यदि सबसे पावरफुल पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी और उसके महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यदि वो नहीं चाहते उनके बहुमत था तो आरक्षण लागू हो जाता। जी। ये तो मोदी जी को कुछ सोचना ही नहीं कि भाई और भी दुनिया में कोई पढ़ा लिखा या कोई समझदार आदमी है या नहीं है। जी। आज वो एक भाषण में बोल रहे थे, जी पंडित जी नहीं चाहते थे कि भाई आरक्षण लागू हो, दलित पिछड़ा को अलग बांटना चाह रहे थे। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी आ गई तो इंदिरा गांधी भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मंडल और कमंडल जब हुआ विश्वनाथ प्रताप जी का जी तो विरोध करने वाला कौन था? जी। उन्होंने तो लागू नहीं करना, उनके तो मन में था कि वो नहीं कर रहे थे, मगर आपने तो खुलेआम मंडल और कमंडल मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर मंदिर का मुद्दा लेकर के आप चल दिए। एक तो और पूरा विरोध किया मंडल आयोग का। एक आदमी होता है कि झूठ बोलता है जी, और एक आदमी कहता है झूठ बोल के उसके आंख पर जी धूल झोंकना। झूल झोंक रहा है, माने पूरा जनता को ये समझ में कि सब मूर्ख है। माने जिंदी कौम को, पिछड़े दलित जो जिंदी कौम है उसको मूर्ख समझ रही है भाजपा। अब जो है वो कह रहे कि राजीव गांधी आए तो उनके भी पिछड़ों के दलितों के खिलाफ थे जी। अब इसके बाद जो है ये जो है राहुल गांधी है जी। ये जो है, जबकि हर जगह जी राहुल गांधी का भाषण उठा के देखिए, जी वो हर एक जगह कह रहा था कि भाई जनगणना होनी चाहिए, जी दलितों को हक होना चाहिए जी। और यदि जरूरत पड़ेगी तो 50% से ज्यादा भी उनको हक मिलना चाहिए। अगर उनको हक नहीं मिला है तो राहुल गांधी का ये विचार है ना कि हक नहीं मिला है तो उनको 60% से ज़्यादा भी हम 50% से हम ज़्यादा हक उनके लिए पास करेंगे। तो अध्यक्ष जी, सवाल यहाँ है कि स्कूल बनेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे तो अमीरों के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, गांव में किसान मजदूर गरीब वर्ग आदिवासी जितना भी है इनके बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था है? इस पर मेरा सवाल है आपसे। देखिए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी कह रहे हैं कि स्कूल, सड़क, रोजगार ये सब होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, अग्निवीर खत्म होना चाहिए, सबको परमानेंट नौकरी होना चाहिए जी। लेकिन हमारे मोदी जी कहते हैं कि मंदिर में जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम यदि कोई मंदिर में चला गया तो गंगा जल से धोवाना चाहिए जी। तो ये कौन सा कह रहे हैं? यदि ये लोग कह रहे हैं जी तो कौन सा गलत बात कर रहे हैं? जी। यदि आप कहते हो, मोदी जी कहते हैं ओबीसी हैं
यदि ओबीसी आए तो आपके ओबीसी वालों को कितना हित अध्यक्ष जी बात यहाँ है ना, समाजवादी पार्टी कहती है कि स्कूल बनेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल जो ग्रामीण में 200 2,500 के करीब स्कूल बंद हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सरकारी स्कूल जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, अगर वो बच्चे बंद हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? गरीब पिछड़ा वर्ग का उसमें आप टीचर दे नहीं रहे हो, उसमें लाइटिंग बाथरूम की बिजली पानी की व्यवस्था कर नहीं रहे हो, उनको खेल का ग्राउंड दे नहीं रहे हो आप, और नहीं तो स्कूल बंद करते चले जा रहे हैं। तो बच्चे पिछड़ा दलित पढ़ेंगे तभी ना अपना हक के लिए लड़ेंगे। अरे भाई ये जो अभी बच्चों का आरक्षण वाला चल रहा था कि एक दिन में होना चाहिए पेपर जी, तो गवर्नमेंट के अधिकारी कह रहे हैं, इतनी शर्म की बात है जी कि भाई दूसरे एक दिन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि हमारे जो स्कूल हैं उनमें लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है जी, तुमको डूब मरना चाहिए कि तुम्हारे सरकार। तो ये अधिकारी आज तक कर क्या रहे थे? अधिकारियों को शर्म नहीं। सुनिए अध्यक्ष जी, यही था एक बार हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहता कि अधिकारियों के बच्चे जब तक गांव के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक उनकी दशा सुधरेगी नहीं। तो कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतना पिछड़ों सबके हितैषी बने हुए हैं, तो उनके शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करते? जब हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, काबिल रहेंगे, तो अभी तो अपने पैरों पर खड़ा होकर के कोई भी सरकारी नौकरी आपने जगह प्राइवेट भी कुछ तो काम करेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो। देखिए आज अनपढ़ गंवार रहेंगे तो फिर काम आएंगे। आज शिक्षित समाज होने की देन है कि अपना मुंह उठाकर अपना हक मांग रहा है जी। आज यदि वो पढ़ा लिखा स्कूल में नहीं गया होता जी, तो पहले की तरह जैसे कहते थे कि चप्पल उतार के जाओ वही स्थिति होती जी। आज ये लोग यही चाह रहे हैं जी कि जो पुरानी स्थिति थी उसी को बहाल किया जाए जी, और जनता से और किसी से कोई मतलब नहीं, अपने वोट से सरकार बनाने से मतलब है, चाहे वो किसी तरह से जी। जनता के जनप्रतिनिधि हो, जनता के वोट लेकर के जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो जी, और फिर भी सफेद झूठ बोल रहे हो जी। अरे भाई ठीक है, मानिए कि गांधी जवाहरलाल राजीव गांधी सब ने किया, तो आप जो है दलितों का भला करिए, ओबीसी का भला तो करिए जी। आप ईमानदार हैं, आप भला करने हैं तो इनका हक दीजिए ना। अरे भाई 10 साल से 11 साल हो गया आपको, 11 साल में आप क्या किए हैं? अपना किए होगा बताइए ना। मानिए कि वो हक मार रहे थे जी, तो आप आ गए हैं तो कम से कम हक को लागू कर देते जी, उनको जगह दिला देते जी। स्कूल जो सरकारी स्कूल में जिसे पानी लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं, इसको अच्छा बना देते जी। डिस्पेंसरी जो है उनको टीचर देते बढ़िया से इस गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना है जी। हर एक जगह डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल बना है जी, जो एम्स ला रहे हैं ना जी, उसको डेवलप कीजिए। हर एक गांव के दूसरे तीसरे गांव में डिस्पेंसरियां खुली हैं, उनमें दवाई और डॉक्टर की व्यवस्था कीजिए। हर एक गांव के दूसरे गांव में स्कूल बने हुए, जगह अलॉटमेंट है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो पुराने 20-25 साल से। तो आप जो है उसको क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? आप तो करें सरकारी जो है स्कूल बंद करो, प्राइवेट में इनका एडमिशन करो। और तो प्राइवेट में पढ़ेंगे तो उसका फीस कौन देगा? फीस आप कहीं से दे दो और नहीं 5 किलो अनाज ये जो सरकार दे 5 किलो अनाज बेच करके फीस भरेगा वो। इसके बावजूद जो जमीनें स्कूल के अलॉटमेंट हैं वो अलॉटमेंट करके बेच दी जाए। इनका माने इसीलिए स्कूल बंद हो रहे हैं कि इन बच्चों को नहीं पढ़ने का मौका मिले और इन सरकारी संपत्तियों को सब कंपनियों को बेच देंगे। भाई यदि वो पढ़ लिख लेंगे तो अपना हक मांगेंगे जी, तो पढ़े ना अनपढ़ रहेंगे तभी तो हमारी झंडी और डंडी उठाएंगे जी, वो काहे के लिए उनको पढ़ने देंगे जी। अब जनता जो नहीं समझ रही है जी तो क्या मत समझे जी। आज जो है अमित शाह ने चैलेंज करके कहा है कि यदि ये बजट पास नहीं होगा वक्फ बोर्ड का तो सबको देख सीधा कर दूंगा जी। और धमकी दे रहे हैं। इसमें जो है नीतीश जी को सोचना है और चंद्रबाबू नायडू को सोचना है, क्या बोलते हैं आपका जो है पटेल है उनको सोचना है जी, ओम प्रकाश राजभर को सोचना है, निषाद जी को सोचना है कि भैया हमको सीधा कर देगा जी। यदि जैसे भी रहना है वैसे रहो जी। यदि पास नहीं होगी बिल तो तुम्हारी खैर नहीं है जी। एक और सवाल है, रोड बनेगा तो सुरक्षित चलेंगे? रोड ग्रामीण स्तर पर रोड सुरक्षित है?
अरे भाई, यदि रोड बने रहेंगे, एक दूसरे से शहरों से लिंक रहेगा, जी 100 नंबर जो चलाए थे अखिलेश ने, जी उस तरह से व्यवस्था होगी तो कहीं पर भी कोई क्राइम होता है, कोई बीमार होता है, जी तो टाइम से पहुंच करके उसको दवाई जेवर मिल जाएगी। रोड घाट रहेगा तभी तो सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा शादी में जब रोड हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा पहुंचेगा। तो जी पैदल लोग जाएंगे क्या? जी और एक और, हॉस्पिटल बनेंगे तो बीमारियों से बचेंगे, तो रोड भी बनना जरूरी है, हॉस्पिटल भी बनना जरूरी है। अरे भाई, आपको बस करना क्या है? जी हॉस्पिटल की जगह अलॉटमेंट है, जी पूरा बाउंड्री कंपाउंड है, जी और स्कूल बने हुए हैं। जी आपको तो केवल मॉडल लेके चमकाना है, जी लेकिन आपको, आपकी नीयत इतनी खराब है जी कि उसको भी नहीं देना चाहते। जी 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज पर चिल्ला रहे, विश्व को सुना रहे। जी तो ये बहुत शर्म की बात है, जी और इससे देश का उद्धार नहीं हो सकता। जी और समाज को जी एक समूह में लेकर के चलने के लिए जी बहुत कुछ करना पड़ता है। जी। और आप तो एक तोता, जैसे बोला ना कोर्ट ने, कि तोते की तरह जो है CBI रेडी हो गई है, पिजड़े के तोते की और तरह। वही काम जो है आप लोग कर रहे हैं। जी और CBI ED की डर दिखा करके विपक्ष के लिए तो पार्टियों को तोड़ना, अपने पार्टी में ज्वाइन कराना, वो दूध के धूले हो जाते हैं। अरे भाई, अभी और अपना जनता के लिए धरती पर काम नहीं करना है। अभी जो है महाराष्ट्र में जी बीजेपी का पदाधिकारी जी 5 करोड़ रुपया लेकर के बैठा हुआ है, होटल में बांट रहा है। जी और वो जो चुनाव आयोग छापा मारा है, पैसे बरामद हुआ है, जी। और पूरा हंगामा हो रहा है। जी तो सारी कड़ी तो मैंने हर तरीके से बेईमानी है, मैंने कि पिछड़ो पिछड़ो दलित इनका हक नहीं देना है, ना इनको स्कूल बना के देना है, ना रोड बना के देना, हॉस्पिटल बना के गांव में नहीं सुविधाएं देनी है। गांव को इन्होंने उजाड़ना शुरू कर दिया है। बहुत बेइज्जती हुई है, FIR दर्ज हुआ है जी। और हो सकता है वो मंत्री जी गिरफ्तार भी हुए होंगे। जी अरे ऐसी डिमांड है कि चुनाव आयोग की नीति पे, तब तो जी चुनाव आयोग तो तोते की तरह है, बोल तोता बोल तो बोलता है, जी और नहीं बोलता है तो नहीं बोलता है। जी तो ये जो है, अब जो है पर्दे उठने लगे, जी अब जो है जनता जाग चुकी है, जी अब जो है खेला हुआ है। जी। अभी चुनाव हुआ है, अभी करहल वगैरह में भी कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है, जी जी और कहीं बहुत जगह को वोटिंग नहीं करने नहीं दिया है। तो इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी। जनता जागरूक है, जी। और जनता के काम करेगा वही जनप्रतिनिधि है। जी। नहीं तो जो चोर की लूटिंग कर रहा है, जो बूथ कैप्चर कर रहा है, जो जनता के वोट लेकर के अपना वोट बेचता है, जी उससे बड़ा कोई आदमी ही नहीं है। जी। उस आदमी को कतई वोट नहीं देना जो जी। समाज के लिए नहीं है, जी। उसके साथ ये अंग्रेज जो अध्यक्ष, जो अंग्रेज जो है कि बांटे और काटे, आपस में फूट डाले, राज किए, उसी तरीके से भाजपा आपस में बांट करके राज करना चाहती है, और किसी को कोई सुविधा देंगे। मगर ये इनको दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, ना देश की जनता बटेगी ना कटेगी, देश की जनता जुड़ेगी और जीतेगी। अरे भाई, इनके जो है NDA के घटक दलित राज कर दिए, कटेंगे बटेंगे से अपना किनारा कटे हुए, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। जी। ये जोगी जी का जोगी जी जाने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।